हे इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इन्वेस्टर, आज से हम लोग एक नया सेगमेंट भी ऐड करेंगे। जनरली हम लोग अपने चैनल में, अपने वीडियोस में किसी एक कंपनी के बारे में ही बात करते हैं और गोइंग फॉरवर्ड भी एक ही कंपनी के बारे में बात करेंगे, अनलेस कोई रिक्वायरमेंट या कोई रिक्वेस्ट ना हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस कंपनी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जितना भी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है उस कंपनी के बारे में मैं शेयर करूँ, ताकि डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को मिले। लेकिन एक सेगमेंट, बहुत ही छोटी सी एक सेगमेंट और ऐड करेंगे कि मार्केट लेवल पे, निफ्टी लेवल पे, स्मॉल कैप मिड कैप लेवल पे, कि मार्केट में क्या हुआ आज के दिन। आज 17 जनवरी है और क्या ट्रेंड है मार्केट में पिछले एक हफ्ता या एक महीना या एक साल की अगर हम बात करें तो। राइट, तो पहले हम लोग बहुत ही ब्रीफली मार्केट में जो हो रहा है उसको देखेंगे, ओवरऑल पोजीशन पे, बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं। और फिर जो कंपनी है उसके बारे में जो हमारी डिटेल एनालिसिस होती है कोई भी एक कंपनी को लेके, उस पे आएंगे। तो सबसे पहले आज जो मार्केट में हुआ है उस पर एक नज़र डाल देते हैं। आज मार्केट ऑलमोस्ट 0.5% निफ्टी गिरा है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हल्की सी ग्रोथ दिखी है। 0.2% से मिड कैप बढ़ी है और स्मॉल कैप 0.16% से बढ़ी है। लेकिन अगर आप मंथ टू डेट की, एक महीने की बात करें तो एक महीने में निफ्टी 4% गिरा है, मिड कैप 7% गिरा है, 7 पॉइंट समथिंग, एंड स्मॉल कैप जो है वो भी 8% से गिरा है। तो अगर एक महीने की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है, बेरिश है, और स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट ऑलमोस्ट डबल है व्हेन यू कंपेयरिंग इट विथ लार्ज कैप इंडेक्स। राइट, एक साल की बात करें तो वहाँ तो निफ्टी में भी 8% की ग्रोथ दिखी और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 15% के करीब ग्रोथ दिखी है। राइट, एक इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ और ये भी आप देख ले, जो यूएसडी और इंडियन रुपीस का जो करेंसी है, वहाँ भी पिछले एक साल में ऑलमोस्ट इंडियन रुपी 4% से डिप्रिशिएट हुई है। और अगर पिछले एक महीने की भी बात करें तो इंडियन रुपी 2% से डिप्रिशिएट हुई है। राइट, यूएस डॉलर 2% से बढ़ा है, अदर वे राउंड। और एक साल की बात करें तो यूएस डॉलर 4% से बढ़ा है। तो इससे ये समझ में आता है कि निफ्टी की जो ओवरऑल ट्रेंड है, अगर एक महीने की बात करें तो वो नेगेटिव है, बैरिश है। और स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो वो और ज़्यादा बैरिश है, फॉल वहाँ डबल है अगर आप निफ्टी से कंपेयर करें तो। और दूसरी बात, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रही है, इससे ये होगा कि जितनी भी कंपनीज जो है, जो सेक्टर की बात कर ले, जो एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आईटी हो गया या फार्मास्यूटिकल हो गया, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि वो डॉलर में अर्न करती है। तो वो जो रुपी डिप्रिशिएट होता है वो डॉलर टर्म्स में, तो उधर उनको अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिलेगा मार्जिन में। राइट, अब ये तो मार्केट की बात हो गई। आज जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो अगेन कैपिटल मार्केट से है, HDFC AMC कंपनी का नाम है। उस पर रिजल्ट आउट है, काफ़ी अच्छी रिजल्ट है। हम लोग काफ़ी कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्टॉक की बात करते हैं, एंजल हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, और भी 2-3 कंपनी है। तो ये इस कंपनी को हम लोग फर्स्ट टाइम कवर करें। HDFC AMC बेसिकली करती क्या है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। HDFC की जो म्यूचुअल फंड है उसको पूरा ये कंपनी देखती है, और उसके अलावा कुछ लिक्विड एंड फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट भी है, उसमें भी डील करती है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप से हिसाब से देखो तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री। राइट, तो सबसे पहले नज़र डाल देते हैं। कंपनी का नाम अगेन जैसे मैंने बताया, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी। लार्ज कैप ही समझे आप, 86,000 इसकी मार्केट कैप है। राइट, अब पहले हम लोग इन्वेस्टर बहुत ही जल्दी से इसके कॉम्पिटिटर्स पे नज़र डालेंगे, फिर फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, कुछ और मैट्रिक्स भी देखेंगे, और फाइनली जो हमारा रेगुलर पैटर्न होता है इन सारे डेटा के बेसिस में वैल्यूएशन ऑफ कोर्स उसे भी देखेंगे। और इवेंचुअली फाइनल जो स्लाइड होगा वो हम लोग देखेंगे कि आने वाले एक सालों में हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वैल्यूएशन के बेसिस पे कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ जा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो इसके कॉम्पिटिटर्स है उस पर नज़र डाले। यहाँ मैंने पूरा लिस्ट आउट किया है। AMC, HDFC AMC हो गया, आदित्य बिरला, 361, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे, आनंद राठी, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो HDFC की पी जो है, प्राइस टू अर्निंग 35 है, और इंडस्ट्री की पी 21 है, क्योंकि काफ़ी सारे जो बड़े बड़े कंपनी इनकी पी काफ़ी छोटी होने की वजह से एवरेजेस कम हुई है। राइट, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। रिसेंट 3-4 क्वार्टर के HDFC की प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ काफ़ी तगड़ी रही है। और भी इंटरेस्टिंग कंपनी स्लाइड में आपको दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और पे भी वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ बताइएगा, उस पर भी वीडियो बना सकते हैं। राइट,
अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर ले, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, दिसंबर की रिजल्ट अभी 3-4 दिन पहले आई थी, तो सेल्स में 40% से ग्रोथ थी और प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 31% की ग्रोथ है। काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस दिसंबर की रही है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप इससे पहले की भी 3 क्वार्टर देख ले, सितंबर में भी काफ़ी तगड़ी ग्रोथ दिखी है, 38 एंड 32% सेल्स एंड प्रॉफिट की बात करें। जून में भी काफ़ी तगड़ी ग्रोथ आपको दिख रही है और मार्च में भी ऑलमोस्ट 29 एंड 44% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। 2023-24 की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी है और उससे पहले वाले साल में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, 2022 की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पिछले 4-5 क्वार्टर से काफ़ी अच्छी आपको ग्रोथ दिखी है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में भी, राइट। अब एनुअल रिजल्ट पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले अगर 3 साल की कैगर की बात करें, जैसे मैंने कहा 2022 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो 3 साल की कैगर देखे तो सेल्स में सिर्फ 13% की ग्रोथ है और प्रॉफिट में 14% की, राइट। लेकिन 23-24 में सेल्स में 27% की ग्रोथ है, प्रॉफिट में 37 की। 22-23 में काफ़ी हल्की ग्रोथ है, सेल्स में भी 2%, प्रॉफिट में भी 2%। और उससे पहले 21-22 की बात करें तो 11% और 5% से सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है। तो इसकी जो मेन ग्रोथ आई है ये पिछले 4-5 क्वार्टर से ही आई है, जो ये दिखा रहा है कि कंपनी की जो सेल्स एंड प्रॉफिट पिकअप हुई है, रिसेंटली पिकअप हुई है, इसीलिए स्टॉक प्राइस भी रिसेंटली पिक हुई है और जो वैल्यूएशन में एक्सपेंशन जो आपको दिखी है पी रेशियो में, वो भी रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में ही ये एक्सपेंशन आपको दिखी है, राइट। अच्छी बात है कि प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है रिसेंट 4-5 क्वार्टर की बात करें तो। अब कुछ और मैट्रिक्स देख लेते हैं। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देख ले तो वो स्टेबलाइज्ड है, पिछले 4 साल में देखे तो 28% के करीब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 80-82 के करीब स्टेबलाइज है। कंपनी की जो एसेट है, एसेट लाइट मॉडल होती है कैपिटल इंडस्ट्री, वो भी स्टेबलाइज्ड है 151-52 करोड़ के करीब। डेट इक्विटी देखे तो बिल्कुल डेट है ही नहीं, राइट। होल्डिंग्स देख ले तो कंपनी की प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 53 की है और काफ़ी तगड़ी होल्डिंग आपको दिख रही है FII एंड DI की। पब्लिक की होल्डिंग लिमिटेड 9% के करीब ही है। तो अगेन FII DI काफ़ी हेविली इन्वेस्टेड है इस कंपनी में और कैपिटल मार्केट में मैंने कई बार कहा है कि बहुत तगड़ी टेलविंड जा रही है। लोग जितने एजुकेट हो रहे हैं उतने ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर इट इज़ इक्विटी और डेट जो भी है। तो ऐसी कंपनी जितनी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी, राइट। अब इन्वेस्टर हम लोग इसकी वैल्यूएशन पे एक नज़र डालते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, इंडस्ट्री की पी ऑलमोस्ट 22 के करीब है, राइट। और करेंटली इस कंपनी की पी 37 की है। 2024 में ये 41 तक गई थी, तो पी थोड़ी गिरी है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि वन ऑफ द टॉप प्लेयर है। एक इसकी काफ़ी अच्छी लेगेसी है, HDFC नाम ही काफ़ी तगड़ी होती है और उसके बाद जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी रही है, जिसके वजह से पी करंटली एक्सपैंड भी की है, राइट। स्टॉक प्राइस मूवमेंट की बात करें तो पिछले 3 साल की कैगर 19% की थी, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन 23-24 में आप देखें तो स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 1 साल में डबल हो गई थी और अभी भी जब मार्केट इतना साइडवेज है तो भी रिसेंट क्वार्टर में अगर 24 और रिसेंट क्वार्टर की बात करें तो 8% से स्टॉक प्राइस बढ़ी है। अब इन्वेस्टर इवेंचुअली इन सारे डेटा के बेसिस में हम लोग ये देखेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट। सबसे पहले अगर 3 साल की एवरेजेज ले, जहाँ पी जो है 35 की थी और जो प्रॉफिट ग्रोथ 14% से हुई थी पिछले 3 सालों में, 1 साल में आने वाले 1 साल में ये रेप्लिकेट हो रहा है, तो आपको स्टॉक प्राइस में कहीं ना कहीं 9% की एप्रिसिएशन दिखेगी, राइट। सेकेंड सिनारियो जहाँ हम ये देखते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर में क्या हुआ था। लेटेस्ट क्वार्टर में पी 37 की थी और एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ जो लेटेस्ट क्वार्टर की थी वो 31% से थी। तो ये प्ले आउट हो रहा है, तो आने वाले 1 सालों में आपको स्टॉक प्राइस में 32% की अप्रिसिएशन दिखेगी। थर्ड सिनारियो जहाँ हम लोग थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, बुलिश हो जाते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि इस सेक्टर में टेलविंड ज़्यादा है तो आगे जाके ग्रोथ बढ़ेगी और पी भी पॉसिबली एक्सपैंड होगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आने वाले 1 सालों में आपको स्टॉक प्राइस में 53% की ग्रोथ दिखेगी, एज्यूमिंग दैट पी 40 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ भी 40% से होगी। और फाइनली थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच से देखें, जहाँ हम लोग पी ये एज्यूम करते हैं कि 37 से गिर के 25 पे आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा डी-रेटिंग हो जाएगी पी की और प्रॉफिट ग्रोथ भी सिर्फ 20% से होगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 18% की डी ग्रोथ दिखेगी, राइट।
तो इन्वेस्टर ये हम लोगों ने आज एनालिसिस किया HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। रिजल्ट्स काफ़ी तगड़ी थी और इस सेक्टर में काफ़ी टेलविंड है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से अपना स्टडी डेफिनेटली कीजिएगा। इसको सिर्फ एज एन एजुकेशनल वीडियो ले, कोई भी बाई होल्ड या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अपने जो भी डिसीजन लेना है अपने एडवाइजर से पूछे या और अपने स्टडीज के बेसिस पे ले, राइट। एक हम लोगों ने एक नया सेगमेंट भी ऐड किया था, इस वीडियो से स्टार्ट किया है, और जहाँ हम लोगों ने जो मार्केट में जो ओवरऑल आज क्या हुआ है एक बर्ड्स व्यू देखने की कोशिश की थी, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आप बताइएगा कि कोई भी फीडबैक हो या कुछ और सेगमेंट ऐड करने की कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज शेयर करिएगा। विल बी वेरी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट देम एज वेल, राइट। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आने वाले किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। हैव ए वंडरफुल टाइम एंड बाय फॉर नाउ।